बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इंडियन फौज के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जिसको वो सीडीएस कहते हैं, वो खुद माने और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर माने, जिसका नाम अनिल चौहान है, और ये कहे पहली बार कि जनाब हमने यानी पाकिस्तान ने हमारे लड़ाका तैयारे गिराए हैं। यह बहुत बड़ा एतराफ है। ब्लूमबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है, उनके साथ बात की है सिंगापुर के अंदर, और उन्होंने वही सवालात पूछे जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पहले दिन से कह रहे थे कि इस लड़ाई के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान या इंडिया दोनों गलत बयानी नहीं कर सकते थे। अच्छा, वो क्यों नहीं कर सकते थे? वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि इसके अंदर जो असल बात है वो ये है कि अमेरिका भी इस पूरी सूरत हाल को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, और चूंकि चाइना की भी असिस्टेंस थी पाकिस्तान को, सो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनकी पूरी नजर थी। तो यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हवा में कोई दावा कर दे तो पाकिस्तान कहे कि मैंने ये किया है तो उसका कोई सबूत ना हो। दोनों को पता था, और इंडिया इतना बच्चा नहीं है कि वो उसने आज खुल के मान लिया। मैं अगली बात बताता हूं जो उन्होंने बताया कि 2 दिन वो अपनी एयरफोर्स को अंडरग्राउंड करने के ऊपर कैसे मजबूर हुए, वो तैयारों को छुपाने के ऊपर कैसे मजबूर हुए कि बाकी में कहीं पाकिस्तान उड़ाना दे, और क्या कुछ हुआ। राजनाथ सिंह कल जो उनका आईएनएस विक्रांत है वहां खड़ा होकर बढ़ के मार रहा था, जी पाकिस्तान की नेवी को हमने बंदरगाहों के अंदर महदूद होने के ऊपर मजबूर किया। लेकिन अब उनका जो अपना जनरल है वो क्या कह रहा है, और इवन कितनी इंडिया के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि उनके जनरल ने अपने मीडिया के साथ बात नहीं की। इवन उनके जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, जैसे इंडियन टीवी है और जिसको एनडीटीवी वो कहते हैं, उन्होंने उसको कोट किया जो जिसमें जनरल अनिल चौहान मान रहा है कि जनाब हमने तैयारों का नुकसान हमें हुआ है। तो उसके साथ ही उन्होंने उसको फौरी तौर पे डिलीट कर दिया, यानी अपने लोगों के सामने अभी उस चक्कर में है कि हमने ये वो करना नहीं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि असल में पूरी की पूरी बात हुई क्या है। हुआ ये कि सिंगापुर के अंदर इस शंग्रीला डायलॉग जारी है, और वहां पे मुख्तलिफ ममालिक के जो सिक्योरिटी के सरबराहान हैं वो वहां पे मौजूद है। अच्छा, मैं आपको इस हवाले से बताना ये चाहता हूं कि जो ब्लूमबर्ग टीवी है वहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वहां पे उनसे एंकर ने यह सवाल किया कि आप ये बताइए कि हालिया जो तनाजा आपका और पाकिस्तान का हुआ, तो उसमें पाकिस्तान जो है उसने इंडिया के 6 लड़ाका तैयारे गिराने का दावा किया है, तो क्या वो लड़ाका तैयारे मार गिराने में कामयाब हुआ है या नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा जी ये तो मुकम्मल तौर पे गलत बयान है, कतई तौर पे गलत है। चलें, अब सवाल फिर ये है कि फिर कितने तैयारे गिराए हैं, क्या आपका कोई तैयारा गिरा है? तो उसने इस बात का जवाब नहीं दिया कि हमारे तैयारे कितने गिरे हैं या क्या वहां पे बात हुई है। ये असल में सबसे एक इंपॉर्टेंट बात थी कि आप ये बताएं ना कि आपके तैयारे गिरे कितने हैं। तो उसने क्या कहा, उसने कहा जी देखें, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे जो तैयारे हैं गिराए गए हैं, बल्कि असल बात यह है कि तैयारे क्यों गिराए गए हैं। भाई असल बात तैयारे गिरना है, क्यों गिराने की बात छोड़ दें। क्यों गिराने की बात, आपने हमले की कोशिश की, पाकिस्तान ने नाकाम बनाई। अब आप ये कहना चाहते हैं कि क्यों गिराए गए, कि हम जी वो पाकिस्तान के ऊपर उन कैंप्स के ऊपर, भाई सिविलियंस थे, आपका ये नैरेटिव नहीं चलेगा। तो उसने इस बात को कहने के ऊपर कि अहम बात यह नहीं है कि तैयारे गिराए गए, कि बल्कि अहम यह है कि वो क्यों गिराए गए, कह के इस बात को अपनी तरफ से इंडोर्स कर लिया कि पाकिस्तान ने जो है वो तैयारों को गिराया। अच्छा, उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, अगली इंपॉर्टेंट बात उसने कही जी कि आखिर वो तैयारे क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, ये बातें अहम हैं, नंबर अहम नहीं होता। इंडियन जर्नल कह रहा है कि नंबर अहम नहीं होता। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आप ये मान रहे हैं कि तैयारे गिरे हैं, एक से ज्यादा गिरे हैं। पाकिस्तान तो 6 तैयारों का क्लेम कर रहा है। तो इंडियन जर्नल आज खुद, इनके पहले भी जो डीजीएमओस ने की थी उसमें भी कहते जी जो कॉम्बैट मिशंस के अंदर जो लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट मिशंस, तो वहां पे भी उन्होंने कहा। तो अब उन्होंने एक और बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने वो भी रखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हुई। अब वो मानता है कि हमसे गलती हुई, और ब्लूमबर्ग टीवी ने क्या लिखा मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। इंडियाज मिलिट्री कंफर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट लॉस्ट एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ फाइटर जेट्स
इनक्लासिफाइड, अनस्पेसिफाइड का मतलब है कि कोई नंबर नहीं अभी वो मान रहा है, नंबर 1 ये मान गए हैं कि जी तैयारे गिरे हैं। अच्छा अगली बात, वो कहते हैं जी 6 और 7 की रात को तैयारे गिरे। वो कहते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन हमने 2 दिन के अंदर अपनी खामियों को दूर किया और भारतीय जहाज दोबारा फजा में थे। यानी अब 2 दिन का वो मान रहे हैं कि हमने 2 दिन में गलतियां दूर की। अब इस हवाले से जो सुशांत सिंह इंडियन है, बड़े एक वो अच्छे बैलेंस्ड हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी एज पर सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंटरव्यू टू ब्लूमबर्ग, the Indian Air Force didn't fly for 2 days after the losses on the 7th night. Whether he refers only to Rafale isn't clear. तो अब वो कह रहे जी we made, remedied, rectified and then implement again after 2 days and flew all our jets again targeting at long range. यानी उनके मुताबिक इंडियन जर्नल न सिर्फ ये मान रहा है कि तैयारे गिरे, उसके साथ ये भी मान रहा है कि 2 दिन उनकी एयरफोर्स अंडरग्राउंड हुई और पाकिस्तान ने मजबूर किया उनको अपने तैयारों को अंडरग्राउंड करने के ऊपर, छुपाने के ऊपर, और 2 दिन लगे उनको वो तैयारे जो है वो उड़ाने के हवाले से। और उनके मुताबिक ये उनका दावा है कि हमने जो है वो 2 दिन के बाद उसके हवाले से। एक और बात जो है, इनका कॉन्फ्लिक्ट अंदाजा लगाइए। मोदी बार बार एक लाइन ले रहा है और मोदी कहता है जनाब कि मैं पाकिस्तान के एटम बम या न्यूक्लियर धमकी से ब्लैकमेल नहीं होगा। हमने तो आपको ब्लैकमेल नहीं किया, या हम तो नहीं कह रहे कि हम कोई आपके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करने वाले थे, या हमने तो सिर्फ इतनी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने नेशनल जो कमांड अथॉरिटी है उसके हवाले से इजलास बुलाया था और बाद में वो भी चीज हुई। तो इस चीज को लेके उन्होंने खुद जो है क्या कहता है कि वाइल सेइंग द 4-day conflict never came close to the point of nuclear war। अब उनके मुताबिक इन 4 दिनों के 6 से 10 तक के दरमियान किसी जगह पे कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां पे हम ये समझें कि पाकिस्तान और इंडिया जो है किसी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब ये फिर देखना पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है, या फिर आप अपने लोगों को क्या कहानी बता रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया के सामने आपको सच बोलना पड़ता है। और फिर आपने जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये सारी कहानी छुपाने की कोशिश की, और गो के इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स थे उन्होंने इंडिया को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन उस रेस्क्यू करने से बात नहीं बनी। अब एट द एंड आपको हुआ और बताना पड़ा, और पाकिस्तान ने तो इवन वो जगह बताई, तैयारे नहीं सिर्फ हमने बताया कि ये वो फलां था, वो फलां तैयार था, हमने तो बाकायदा उनकी लोकेशंस बताई कि ये लोकेशंस थी जहां जहां पे इनके तैयारे गिरे हैं। अब आपका काम है जाके आप उनको ढूंढें और उनको तलाश करें। अब इनके लिए बुरी खबर एक तो ये है कि अभी तो चले इनके साथ ये मामला था ना जी कि पाकिस्तान ने अपने J-10C इस्तेमाल किए हैं, अब वो क्या कहते हैं कि J-35 भी आ रहे हैं। और उसके साथ एक और खबर जो है इनके लिए परेशानी क्या है, जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स लिख रहे हैं जी, पाकिस्तान यूज ऑफ चाइनीज CM-400 AKG मिसाइल अगेंस्ट इंडियन S-4 सिग्नल्स न्यू थ्रेट्स टू ग्लोबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। अब एक तो हमें वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम चाइना दे रहा है, नंबर 2 वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने जो चाइनीज मिसाइल्स के साथ एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 लिया था उसके सिग्नल्स को, रडार सिस्टम को जो हमने हिट किया, ये भी मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे, आराम आराम से मान जाएंगे। तो वो एयर ग्लोबल डिफेंस सिस्टम के लिए थ्रेट ये है कि पूरी दुनिया के लिए उनकी तरफ से तो वो यही समझ रहे थे कि बड़ा कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान उसको भी टारगेट करने में कामयाब हुआ है। और ये भी इंडियन फौज के कमाल है कि राफेल को भी उन्होंने दुनिया में बदनाम करा दिया, S-400 को भी करा दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।